हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग पेट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग 10-10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के कर चुके हैं। मतलब 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग लगभग कर चुके हैं और टारगेट हम लोग का है कि ये काम हम लोग को तब तक करना है जब तक हम लोग का पेट का एग्ज़ाम हो न जाए। तो अगर पेट के एग्ज़ाम तक अगर ये आप प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको करा रहा हूँ बेहतरीन क्वेश्चनों का, अगर आप इसको लगातार करते रहे तो पेट के एग्ज़ाम में मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए आज की प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तरीका यही रहेगा, पैटर्न बदल देगा, थोड़ा बहुत नंबर में चेंज हो जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझा जाए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया एक ब्रैकेट में 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/4 ऐसे करके डॉट लास्ट में 1 + 1/n का मान क्या होगा। तो अब देखिए इस तरीके क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आप जाने कि बहुत लंबा टर्म है, बहुत लंबा पद है, तो कोई ना कोई इसमें ट्रिक जरूर छिपी है कि जैसे ये क्वेश्चन जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। तो देखिए कैसे होता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, 1 + 1/3 तो 3 यहाँ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। फिर इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और +1, ये बनेगा 5/4। फिर इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 5 एकम 5 और 1 6, ये बचेगा 6/5। इसी तरह आगे नंबर रहा होगा तो वो बन रहा होगा 4 5 6, तो ये 7/6। इसी तरह डॉट आगे चले जाएंगे तो ये n + 1/n, n यहाँ आ जाएगा तो n + 1/n। तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है कि ये नंबर इससे कट रहा है, ये नंबर इससे कट रहा है और ये नंबर इससे कट रहा है। तो इसका मतलब, और ये नंबर इसके नीचे आया होगा, इससे कटेगा। इसी तरह जो n है यहाँ पर n रहा होगा तो उससे कैंसिल होगा। तो बच क्या रहा है, लास्ट में जाते जाते यहाँ बच रहा है n + 1 और यहाँ पर नीचे बच रहा है 3। तो लास्ट में जो बचा है वो केवल बच गया है n + 1/3। क्या बच गया दोस्तों, n + 1/3। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है। क्या दिया है, दिया एक संख्या दिया है, ये संख्या बहुत बड़ी दिया हुआ है और दिया कि यदि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है तो k का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास है 0, 4, 5 और 8। एक नंबर दिया है और दिया है कि ये नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपके 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल, 9 की डिविजिबिलिटी रूल मतलब 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है कि ये नंबर 9, 3, 8, 5, 6, K, 2, 9, 4। क्वेश्चन में दिया है कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब इस संख्या के सभी अंकों का योग भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी रूल यही होती है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब इसके सभी अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तो अब देखिए तरीका क्या है। एक तरीका तो ये कि सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और उसको 9 से विभाजित, मतलब k की ऐसी वैल्यू लिया जाए कि वो 9 से पूरी तरह कटे, मतलब सभी को जोड़कर 9 से चेक करना है। लेकिन उसके पहले हम लोग एक काम और कर देते हैं कि जैसे 9 9 से कट रहा है तो इसको बाहर कर देते हैं। 6 3 9, 9 5 4 9, बच गया 8 + 2 मतलब 10 + k
अब अगर यही संख्या 9 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अब बताइए k की ऐसी वैल्यू क्या रखें कि ये संख्या 9 से विभाजित होने लगे और जो k की वैल्यू है वो हम लोग को जीरो से लेकर 9 तक कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर k की वैल्यू 8 रख दिया जाए, k की वैल्यू 8 रख दिया जाए, k की वैल्यू कितना रख दिया जाए भाई 8, तो ये 10 + 8 कितना हो जाएगा 18, और 18 9 से पूरी तरह कट रहा है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है उसके लिए k की वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों, k की वैल्यू 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। बार वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बार वाले क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहला दिया कि 8.31 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.002 के ऊपर बार का मान क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 8 को हम अलग लिख लेते हैं, 0.31 के ऊपर बार को अलग। अगर कोई भी नंबर दशमलव में दिया है, पूर्णांक में दिया है, तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है प्लस 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.002 के ऊपर बार। तो अभी 8 को तो हमको सॉल्व नहीं करना है। अब 0.31 के ऊपर बार, अगर दशमलव के बाद कोई नंबर छोड़कर, अगर दशमलव के बाद 1 या 2 या 3 अंक छोड़कर बाकी नंबर के ऊपर बार लगा है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अब देखिए, पहले आप पूरा नंबर को हम लोग लिख लेंगे 31, फिर इसमें से जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लगा देंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0 लगा देंगे। ये उन बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़कर बाकी नंबर के ऊपर बार लगा है। अब अगला देखिए 0.6 के ऊपर बार। अगर दशमलव के बाद सभी नंबर के ऊपर बार लगा है, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, जितने भी अंक हों और सभी अंक के ऊपर अगर बार लगा है तो उसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि 6 बार को हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार लगा है नीचे उतनी बार 9 कर देंगे। अब देखिए, अब ये कौन सा टाइप बन गया भाई, दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ के बाकी बार। तो पहले पूरा नंबर लिख लेंगे आप 002 माइनस 00 करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार लगा उतनी बार 9, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 8, 31 में से 3 गया 28 बटा में 90 प्लस 6 बटा में 9, और ये 2 में से 0 गया 2 बटा में 900। क्लियर है, 2 बटा में कितना आ जाएगा भाई 900 आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको तो 8 रहने दिया जाए। यहाँ पर अगर हम लोग 900 एलसीएम ले लेते हैं, 900 एलसीएम लेते हैं तो 90 से 9 कटेगा 10, 10 से गुणा करेंगे ये 280 हो जाएगा, 9 से भाग देंगे 100 हो जाएगा, 6 में गुणा करेंगे 600, और यहाँ पर 900 से 9 में 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या बन गया भाई 8 प्लस 280 जोड़ दिया जाए, 280 प्लस 600 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 8 8, तो हो जाएगा 8 प्लस 882 बटा में 900। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 सही 882 बटा में 900। ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो सही भिन्न को गुणा करके भिन्न में भी बदल कर लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो यही सॉल्व करने का तरीका है और यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, परसेंटेज से दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझा जाए। दिया है कि यदि 1 घंटे का y%, 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y का मान क्या होगा। 1 घंटे का y%, आइए करते हैं। 1 घंटा लिख देते हैं, इसका y% का मतलब y/100। ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है
1 मिनट प्लस 12 सेकेंड। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है आपको बस वैसे ही करता जाना है, करते जाना, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप ना निकाल पाए। जैसे बोला था 1 घंटे का y% बराबर 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो हम लोग लिख दिए 1 घंटे का y% बराबर 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर सेकेंड है, तो सबको एक ही यूनिट में बदल लिया जाए, या तो घंटे में, या तो मिनट में, या तो सेकेंड में। तो अब बताइए, आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो अगर 1 घंटे को सेकेंड में बदलना पड़े तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा भाई? 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो इस 1 घंटा को अगर हम लोग सेकेंड में बदलें तो ये 3600 सेकेंड हो जाएगा इंटू y/100। अब अगर 1 मिनट को सेकेंड में बदलें तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और प्लस 12 सेकेंड, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बच गया 36y। 60 प्लस 12 कितना होगा? 72। 36 दूना 72, तो जो y की वैल्यू आ गया दोस्तों वो आ गया 2। y का मान कितना आ गया भाई? 2 आ गया, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। y का मान कितना आ जाएगा भाई? y का मान 2 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यह है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 20% की कमी कर दिया जाए तो उसका मान 4/5, उसका मान 4/5 हो जाता है, तो भिन्न का वास्तविक मान क्या होगा? क्लियर है? कोई भिन्न है जिसके अंश और हर में 20% का चेंज किया जाता है, हर को 20% बढ़ा दिया जाता है, अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 20% कम कर दिया जाता है, तो आपको बताना है, और उसके बाद उसका मान 4/5 हो जाता है, तो भिन्न का वास्तविक मान क्या होगा? तो मान लीजिए भिन्न का जो वास्तविक मान है वो है x/y। क्या है भाई? x/y। तो आप जानते हैं कि इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो बोला कि अंश में 20% की वृद्धि, मतलब x में जब 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा x का 120/100, बटा में हर में 20% की कमी, तो 20% की कमी करेंगे तो ये होगा 80/100। और इतना करने के बाद इसका मान कितना हो रहा है? 4/5, तो बराबर में कर लेंगे 4/5। तो ये देखिए 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर बच गया 120x और नीचे बच गया 80y बराबर 4/5। तो 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, तो जो x/y है वो क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा, तो ये 4 होगा, 8 यहाँ चला जाएगा और नीचे 5 होगा, तो ये 12 यहाँ आके गुणा हो जाएगा। अब काट लिया जाए, 4 3 12, 4 3 12, तो कितना आ गया भाई? ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 15, तो जो x/y की वैल्यू आ गई दोस्तों वो आ गई 8/15 आ गया, और यही हमारा वास्तविक भिन्न होगा। 8/15 ही क्या हो गया भाई? यही हमारा वास्तविक भिन्न होगा, क्योंकि पूछा था कि भिन्न का वास्तविक मान क्या होगा, तो x/y भिन्न हम लोग माने थे और x/y का मान क्या हो गया? 8/15, तो यही हमारा क्या हो गया भाई? वास्तविक भिन्न होगा। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी आपको रटना नहीं है। मैथ में अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ भी रटना नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ये देखते हैं बहुत बड़ा नंबर तो ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा गुणा होगा, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाते। देखिए, और बहुत बच्चे क्या करेंगे, देखिए 999 सही 995/999 गुणे 999, तो बहुत बच्चे यही समझते हैं कि ये 999 से या 999 कैंसिल कर दिया जाए, या तो फिर इधर से इधर कैंसिल किया जाए। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। अगर ये 2 सही 4/5 गुणे 5 है, तो इसका मतलब कि पहले हम आपको इसको सॉल्व करने का, 5 दूना 10 4 14, इसका मतलब ये 14/5 है। तब काटेंगे,
गुणे 5 तब काटेंगे, अब पहले ही काट देंगे तो ये 2 चौके 8 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अगर सही भिन्न में दिया है तो पहले उसको भिन्न में चेंज करने के बाद ही हम हर को काटेंगे, नहीं तो हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले 999 गुणे 999 करेंगे, तो 999 गुणे 999 प्लस 995 बटा में 999 गुणे 999, ये चीज़ होगा। अगर आप पहले काट देते तो ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं आ पाती। तो अब हम लोग इसको दोनों को ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बच गया कि इसको कैसे सॉल्व किया। तो देखिए, क्या हम 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। 999 को 1000 माइनस 1 और इंटू 999 प्लस 995। अब जो गुणा करेंगे इसमें तो ये होगा 999 और 1000 से गुणा होगा तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, और जब इसमें गुणा होगा तो माइनस 999 प्लस 995, तो ये होगा 999 1 2 3 माइनस। अब 999 में से 995 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। अब इसमें से 4 को माइनस करना है। देखिए 999 अब यहाँ से 4 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा होगा 9, यहाँ बचा होगा 9, यहाँ बचा होगा 8 और यहाँ बचा 9 और यहाँ 9। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 998996, बी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। तो देख रहे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और बिल्कुल कैलकुलेशन में हम लोग कहीं फंसे नहीं, बिल्कुल कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ और आंसर हम लोग का आ चुका। आंसर बड़े आसानी से आप निकाल लिए और हम लोग बिल्कुल कैलकुलेशन में फंसे नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब सही तरीके से आप क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बस आपको तरीका सही पता होना चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और देखते हैं। करड़ी से क्वेश्चन लिया है, घात घातांक करड़ी। तो घात घातांक करड़ी का जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा उस चैप्टर का पूरा लेक्चर यूट्यूब मेरे चैनल पर पड़ा हुआ, वहाँ से जाकर बिल्कुल शुरुआत से एक एक कॉन्सेप्ट आप वहाँ से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने वहाँ करा रखा है, तो वहाँ से बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए दिया क्या है, अंडर रूट में 5 + 2√6, इसका मतलब इनके पूछने का मतलब है 5 + 2 कड़ी में 6 का वर्गमूल आपको बताना है। भाई अंडर रूट में कोई चीज़ लिखने का मतलब क्या होता है, उसका वर्गमूल होता है। तो आपको बताना है कि 5 + 2 कड़ी में 6 का वर्गमूल बताना है, और 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो अब 5 + 2 कड़ी में 6 का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, और ये वर्गमूल कैसे निकाला जाए ये भी तरीका मैंने आपको बताया है। तो क्या होता है, जैसे अगर हम a + b का होल स्क्वायर की बात करें तो इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो अगर आपको यही चीज़ अंडर रूट में दिया हो, अगर डायरेक्ट a + b का होल स्क्वायर दिया है तो आप समझ जाएंगे भाई a + b का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, a + b आ जाएगा। और यही सेम चीज़ें ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देख के समझना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो a + b का होल स्क्वायर ही है, a + b का होल स्क्वायर ही है। तो इसको अगर हम लोग a + b का होल स्क्वायर के टर्म में लिख दें तो फिर इसका भी वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई, a + b ही हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है 5 + 2 कड़ी में 6, इसको हमको a + b का होल स्क्वायर के टर्म में बनाना पड़ेगा। अब इसमें ख़ास बात एक और है कि इसमें b² टर्म गायब कर देता है, इसमें केवल 2 ही टर्म दिया है, 5 + 2 कड़ी में 6। इसका मतलब या तो a² दिया है या तो b² दिया है, इसमें से कोई एक दिया है, और 2ab दिया है, 2ab। तो 2ab देने का मतलब ये हो गया, जैसे देखिए 5 + 2, अब कड़ी में 6 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2। तो यहीं से आपको पकड़ना है, यहीं से आपको क्वेश्चन समझना है कि 2ab में एक इसमें से कड़ी में 3 और कड़ी में 2 में कोई एक वैल्यू a होगा और एक वैल्यू b होगा। तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट में कड़ी में 3 + कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो यही सेम चीज़ आएगा,
दोनों लिखा हुआ है सेम चीज़, बस लिखने का तरीका अलग है। एक कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे बाहर आएगा तो ये कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 बचेगा, और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसके भी और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना और भी डिटेल में पढ़ना है तो घात घातांक करड़ी का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ, वहाँ से जाके एक लेक्चर से, लेक्चर नंबर 1 से आप स्टार्ट करें और पूरे लेक्चर को बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। करड़ी का ही क्वेश्चन है। क्या दिया है? कड़ी में 6, अंडर रूट में कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी, मतलब कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी और बीच में प्लस का साइन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करें? अगर आपको ऐसा कुछ भी दे दिया, कड़ी में ए प्लस कड़ी में ए प्लस कड़ी में ए प्लस कड़ी में ए, मतलब कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी और बीच में प्लस का साइन है। तो आपको करना क्या है कि जो भी कड़ी के अंदर नंबर दिया है, जैसे 6 दिया है तो 6 को 2 ऐसे गुणनखंड में ब्रेक करेंगे। 6 को 2 ऐसे गुणनखंड में ब्रेक किया जाए जिनके बीच का अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 3 गुणे 2, आप बोलेंगे इसको 3 गुणे 2 कर दें, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। अब देखिए आंसर आपका क्या होगा। अगर बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है तो ये हमारा बड़ा वाला ऑप्शन हो जाएगा, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये हमारा छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस है तो इसका आंसर होगा 3। अगर यहीं पर दिया होता कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6, बीच में माइनस का साइन दिया होता तो इसका आंसर हो जाता 2। क्लियर है? तो जो भी नंबर देगा, जैसे सपोज करिए आपको दे दिया कड़ी में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 है, तो अब 12 को हम लोग ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ दिया जाए जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, जिनके बीच का अंतर 1 है, तो आप कहेंगे सर 4 गुणे 3 होगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा? अगर प्लस का साइन है तो ये बड़ा वाला नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, और अगर माइनस का साइन रहता तो ये छोटा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाता। क्लियर है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत छोटा भी क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेहतरीन एवरेज से क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है। दिया है कि 50 संख्याओं का औसत 1050 है। 50 संख्याओं का औसत 1050 है। बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दे कि कुछ संख्याओं का औसत कुछ है और बोले प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए या 2 जोड़ दिया जाए या 2 से गुणा कर दिया जाए या 2 से भाग दे दिया जाए, अगर जो भी काम होगा वो प्रत्येक संख्या पर होगा तो सीधे सीधे आपका औसत में चेंज होगा कितना। अगर पुराना औसत 1050 है तो अगर प्रत्येक संख्या में 2 घटा देंगे तो औसत भी आपका 2 कम हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देंगे तो औसत भी हमारा 2 कम हो जाएगा। अगर बोलता प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत भी 2 बढ़ जाता। अगर बोलता प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया गया तो औसत में भी 2 से गुणा कर देते, और भाग कर दिया जाएगा तो भाग कर देते। तो यहाँ पर 1050 में से 2 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1048, और यही हमारा नया औसत भी होगा। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का रहेगा दोस्तों ये। आइए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? दिया 5 की घाते 1/4 गुणे 125 के घाते 0.25 का मान क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है। तो अब देखिए ये तो हो जाएगा 5 की घाते 1/4, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घाते 3, फिर इसके पावर 0.25, यही दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं, 0.25 सही है। तो ये हो जाएगा 5 की घाते 1/4 गुणे 5 की घाते। आप जानते हैं जब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा, तो 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 75 मतलब 0.75। तो ये तो हो गया 5 की घाते 1/4,
और देखिए 0.75 को अगर सॉल्व करें तो 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 100 से नीचे, तो ये 75/100 होगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, मतलब 0.75 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, उसका मान होगा 3। तो हो गया 5 की घाते 3/4, 3 नहीं 3/4। तो आप जानते हैं कि बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 5 की घाते 1/4 प्लस 3/4, तो 5 की घाते 4 नीचे बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो 4/4 मतलब 1, 5 की घाते 1 मतलब आंसर आ जाएगा 5। तो इसका आंसर दोस्तों 5 होगा। तो ये हम लोग का दोस्तों 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। फिर अगले सेट में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।